श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। जब माँ की तपस्या पूरी हो गई, तब माँ ने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। तब शुरू हुआ एक नया अध्याय, जहाँ एक साध्वी एक योद्धा में परिवर्तित होती है। जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय के द्वार पर पहुँचे तो उनका स्वरूप साधारण नहीं था। जटाओं में गंगा, शरीर पर भस्म, गले में सर्प और साथ में भूत प्रेत की बारात। यह देखकर माता पार्वती के माता पिता भयभीत हो गए। हमारे शिव भोलेनाथ हैं, उनका नाम शिव है, यानी कि शुभता का प्रतीक है। उन्हें भी बाहरी दिखावे और औपचारिकता की क्या परवाह थी। वह तो अपने ही स्वरूप में रहकर विवाह के लिए पहुँचे। उन्हें देखकर पार्वती के माता नैना देवी, जो अपने दामाद के दर्शन के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थीं, वो यह देखकर भयभीत हो गईं कि उनकी पुत्री ने इतनी कठोर तपस्या भगवान शिव को पाने के लिए की है। उन्हें भगवान शिव का ये रूप भयावह और बहुत ही उग्र लगा। अब वो यह सोचकर बेहोश भी हो गईं कि मेरी कोमल पुत्री इसके साथ कैसे रह पाएगी। देवी पार्वती ने भगवान शिव के तत्वों को गहराई से समझ लिया था। तब माँ पार्वती ने समझा कि अब एक नई शक्ति का रूप लेना होगा। उन्होंने अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को जागृत किया और अचानक उनका रूप बदल गया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र प्रकट हो गया, जो घंटी के आकार में चमक रहा था। उनकी 10 भुजाएं हो गईं, विभिन्न शस्त्र हो गए और वो सिंह पर सवार हो गईं। उसी क्षण पार्वती बन गई। माँ चंद्रघंटा ने भगवान शिव से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने तुरंत ही स्वीकार कर लिया और फिर वो सबसे आकर्षण दूल्हे के रूप में सुशोभित हुए। माँ के पास जो घंटा था वो कोई साधारण घंटी नहीं थी। जब वह बजती थी तो उसकी ध्वनि से दुष्ट शक्तियाँ काँप उठती थीं, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती थी। कहा जाता है कि उस समय कई दैत्य और नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय थीं। जब उन्होंने माँ का यह रूप देखा तो वह युद्ध के लिए आगे बढ़े। माँ ने सिंह पर सवार होकर युद्ध किया और उनकी घंटी की ध्वनि ऐसी गूंज उठी कि दैत्य का मन विचलित हो गया। दैत्यों की शक्ति कमजोर पड़ गई और अंत में माँ ने सभी दुष्ट शक्तियों का नाश कर दिया। माँ चंद्रघंटा एक अद्भुत रहस्य है। युद्ध में वो भयंकर और प्रचंड और भक्तों के लिए अत्यंत शांत और करुणामयी। यही कारण है जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है, उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं, जब समय आए तो अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहिए और अन्याय के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि विवाह के बाद देवी पार्वती एक सौम्य नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गई। अब भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। उसी बीच शिव और शक्ति के एक हो जाने से ताड़कासुर बेचैन हो गया और उसने अशांति फैलाने के लिए दुष्ट राक्षसों को भेजा। भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। तब माँ पार्वती ने दैत्यों से युद्ध किया और निर्णय लिया कि देवी पार्वती चंद्रघंटा माँ रूप लिया। देवी ने अपने घंटे को बजाया तो घंटा इतनी जोर से बजा कि सारे दैत्य डगमगा गए। देवी पार्वती ने घंटे से उनके सिर पर प्रहार किया और एक ही बार में उन्हें मार डाला। देवी के इस रूप को चंद्रघंटा कहा गया
माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। माँ की 10 भुजाएं हैं। इनके हाथ में त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल, धनुष, बाण, मस्तक पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र है। इनका वाहन सिंह और माँ का रंग सोने के समान तेजस्वी है। माँ युद्ध के लिए तत्पर मुद्रा में विराजमान हैं, लेकिन भक्तों के लिए अत्यंत शांत। माँ का वाहन सिंह दर्शाता है साहस, भक्ति और निर्भयता को। भक्ति के साथ साथ साहस होना बहुत ज़रूरी है। यह थी माँ चंद्रघंटा की कथा। आपको आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे।